क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान स्वयं इस धरती पर क्यों आए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि परमात्मा को एक साधारण बालक के रूप में कारागार में जन्म लेना पड़ा? कैसे एक नन्हे से बालक ने पूतना, तृणावर्त, अघासुर और कालिया नाग जैसे भयंकर राक्षसों का अंत किया? कैसे उसने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रज की रक्षा की? और कैसे वही श्री कृष्ण आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देते हैं जिसे आज पूरी दुनिया श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानती है। आइए गीता प्रेस की संक्षिप्त कृष्ण लीला के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण दिव्य रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा का शुभारंभ करते हैं। अंत तक अवश्य बने रहें क्योंकि इस कथा का हर प्रसंग आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की सत्ता प्रतिष्ठित होने लगती है, तब तब साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के समूल विनाश तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विविध रूपों में अवतरित हुआ करते हैं। द्वापर युग की बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। वे स्वयं तो अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, किंतु उन्हीं का पुत्र कंस बड़ा ही क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी निकला। उसके भय से धरती त्राही त्राही कर उठी। कंस के ही समान अन्य अनेक आतताइयों का बोझ धरती के लिए और भी दुखद हो गया था। गौ का रूप धारण कर वह देवताओं के साथ भगवान की शरण में पहुंची। दीनवत्सल भगवान ने धरती को दुष्टों के बोझ से मुक्त कराने के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस को अपनी चचेरी बहन देवकी से स्नेह था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। कंस स्वयं वसुदेव को रथ में बैठाकर पहुंचाने ले चला। रास्ते में ही वह था कि आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, इस देवकी के गर्भ में उत्पन्न 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने समझाया, तुम्हारा शत्रु देवकी नहीं, उससे उत्पन्न पुत्र ही तो होंगे। मैं इसके सभी पुत्र तुम्हें सौंप दिया करूँगा। कंस मान गया, किंतु वसुदेव देवकी को उसने वापस लाकर कारागार में डाल दिया। देवकी के क्रमशः 6 पुत्रों को आतताई कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में अनंत भगवान शेष जी को आना था। परमात्मा प्रभु की इच्छा से योग माया ने देवकी के उस गर्भ का संकर्षण कर उसे वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदय में स्थापित कर दिया, जो कंस के ही भय से गोकुल में ननद जी के यहाँ रहती थी। अब 8वें गर्भ के रूप में देवकी ने साक्षात परम पिता को धारण किया। देवता लोग अपने अपने लोकों से आकर गर्भवास कर रहे परमात्मा प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान का प्राकट्य। माता देवकी के इस 8वें गर्भ के प्रसव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, वैसे वैसे उनकी शोभा बढ़ती जा रही थी। उनका तेज देख कंस को भी विश्वास हो गया था कि यह गर्भ निश्चय ही उसका काल है। उसने कारागार पर पहरा और कड़ा कर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार की रात आधी बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होने वाला था। सहसा कारागार की वह कोठरी जिसमें वसुदेव देवकी कैद थे, प्रकाश से भर उठी। परम कृपालु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भाव विभोर होकर वसुदेव जी और माता देवकी प्रभु की स्तुति करने लगे। कंस के भय से त्रस्त माता पिता को भगवान ने आश्वस्त किया। माता के कहने पर वे अपना दिव्य चतुर्भुज रूप त्याग कर शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। वसुदेव जी से उन्होंने पहले ही कह दिया था, आप मुझे गोकुल में ननद जी के यहाँ पहुँचा दें और उनकी पत्नी यशोदा जी की नवजात पुत्री को यहाँ ले आएं। भगवान की योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी की हथकड़ी बेरी खुल चुकी थी। कारागार के रक्षक गहरी निद्रा के वशीभूत हो गए थे। वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान के इस शिशु रूप को रखा और उन्हें सिर पर उठाकर वे गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना जी ने प्रभु चरणों का स्पर्श कर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग जी अपने फनों का छाता फैलाए मूसलाधार वर्षा से शिशु की रक्षा करने लगे। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा भी अपने तत्काल उत्पन्न पुत्री से अनभिज्ञ गहरी निद्रा में थी। शिशु रूप प्रभु को उनके समीप सुलाकर और उनकी कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस मथुरा लौट आए। उनके कारागार में पहुंचते ही योग माया का प्रभाव लुप्त हो गया।
पुनः हथकड़ी बेड़ियां से वे आबद्ध हो गए। कन्या शिशु रुदन करने लगी। कारागार रक्षक जाग गए और उन्होंने कंस से देवकी के पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुना दिया। शिशु लीला। कारागार रक्षकों से देवकी के 8वें पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुनकर हड़बड़ाया कंस दौड़कर वहां पहुंचा। माता देवकी ने बिलख कर कहा, भैया यह तो लड़की है, आप जैसे योद्धा का भला क्या बिगाड़ सकेगी, इसे तो मुझसे मत छीनो। किंतु आतताई कंस भला क्यों मानता। उसने देवकी की गोद से उस नन्ही कन्या को झपट लिया। वह उसे घुमाकर पटकना ही चाहता था कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वस्तुतः भगवान की योग माया ही थी। वह चतुर्भुज रूप से आकाश में प्रकट होकर उसने कहा, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है। लज्जित कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगकर उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया, किंतु साथ ही उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि वे उसके राज्य में उत्पन्न सारे नवजात शिशुओं को ढूंढ कर मार डालें। इधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ शिशु रूप भगवान की लीला प्रारंभ हो गई थी। नंद बाबा गोकुल वासियों के मुखिया थे, अतः उनके यहाँ शिशु उत्पन्न होने का उत्सव सारा गोकुल मना रहा था। वह दिव्य शिशु था भी ऐसा, जो कोई उसे देखता उसी का हो जाता। उसके सांवले सलोने अनुपम रूप की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। कंस और उसके सेवक भी यह समाचार सुन चुके थे। फिर क्या था, कंस के दुष्ट सेवक गोकुल की ओर आने लगे, इस दुराशा में कि वे नंद बाबा के उस अनुपम शिशु को मारकर कंस द्वारा पुरस्कृत होंगे। सबसे पहले विषयुक्त स्तनों वाली पूतना आई और प्रभु को स्तनपान कराने लगी। प्रभु ने स्तनपान करते करते उसके प्राण हर लिए। तदंतर कौवे का रूप धारण कर कंस का एक अन्य दुष्ट सेवक आया। शिशु रूप श्री कृष्ण पालने में लेटकर अकेले किलकारियां भर रहे थे। काकासुर अपनी चोंच से उन पर प्रहार करना ही चाहता था कि प्रभु ने उसका गला पकड़ लिया और इस तरह उछाला कि वह सीधे कंस के आगे जा गिरा। इसी प्रकार सक्टासुर और तृणावर्त आदि कंस के अनेक दुष्टों अनुचरों का शिशु रूप में ही प्रभु ने उद्धार कर दिया। गोकुल का आनंद। नंद बाबा का आंगन दो दो शिशुओं की किलकारियों से चहक उठा था। मैया यशोदा का सांवला सलोना और माता रोहिणी का कर्पूर गौर शिशु। एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए। उन्होंने दोनों शिशुओं का नामकरण किया। रोहिणी नंदन बलराम हुए और यशोदा के लाल श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने बता दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बलराम यदि शेषावतार हैं तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षात पर ब्रह्म। धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए ही इन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। गोकुल का आनंद बढ़ाते हुए दोनों शिशु बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती। नंद बाबा के आंगन में वे कभी घुटनों के बल चलते हैं तो कभी माताओं की गोद में बैठने के लिए मचल पड़ते हैं। कभी आपस में लड़ बैठते हैं तो कभी परस्पर दुलार भी दिखाने लगते हैं। श्री कृष्ण की चंचलता देखकर तो स्वयं चंचलता भी लज्जित हो जाती है। अपनी परछाई मन में आंगन में देखकर वे उसे पकड़ने के लिए आतुर होते हैं और असफल होने पर ठुनकने लगते हैं। आकाश में उगे हुए चंद्रमा को खिलौने समझ मैया से उसे लाने की जिद करते हैं और जिद पूरी ना होने पर रोने लगते हैं। मैया यशोदा को परात में पानी भरकर आंगन में रखना पड़ता है और उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ही बालक श्री कृष्ण को कुछ संतोष होता है। गोकुल निवासी गोप गोपियों की भीड़ नंद बाबा के भवन में अकारण भी जुटी रहती है, केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। उन्हें अपने घर की सूद बूद बिसर गई है। वैसे भी जिस रूप की छठा बड़े बड़े देवताओं, योगियों, मुनियों तक को अभिभूत कर देती है, उससे साधारण गोप गोपियाँ कैसे मंत्रमुग्ध ना हो। आज तो महादेव शंकर भी प्रभु के बाल रूप की झलक प्राप्त करने गोकुल में नंद बाबा के द्वार आ पहुँचे। गोकुल के आनंद की सीमा कहाँ। उखल बंधन। श्री कृष्ण बलराम अब चलना फिरना सीख चुके थे। नंद बाबा के आंगन से बाहर निकलकर अब वे गोकुल की गलियों में घूमने लगे थे।
ग्वाल बालों के साथ खेलना कूदना और उधम मचाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण की शैतानियाँ गोकुलवासियों के मनोरंजन का साधन बनी हुई थी। प्रभु माखन प्रेमी थे, घर में माखन की कमी थी भी नहीं, किंतु प्रभु को अपनी लीलाओं से भक्तजनों को सुख पहुंचाना ही चिर इष्ट रहा है, अतः वे माखन चोर बन बैठे। साथ ही ग्वाल बालों को लेकर वे किसी भी गोकुलवासियों के घर जा धमकते, खुद माखन खाते, साथियों को खिलाते और बचे हुए माखन को इधर उधर बिखेर भी देते। गोपियाँ मन ही मन यही चाहती भी थी नटखट श्याम किसी भी बहाने उनके यहाँ आया करे, किंतु दिखावे के लिए वे उनको डांटती धमकाती तथा उलाहना लेकर मैया यशोदा के पास भी पहुँच जाती। यह बात अलग थी कि जब कभी मैया यशोदा श्री कृष्ण को दंड देने के लिए उद्यत होती तो तत्काल वे उनका निहोरा करने लगती। वस्तुतः मन से तो वे श्याम सुंदर की भक्त ही थी। एक दिन नटखट श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर माता यशोदा ने उन्हें उखल में रस्सी लेकर बांध दिया। प्रभु को तो इसी बहाने किसी का उद्धार करना था। उखल को आड़ा करके उन्होंने गिरा दिया और उससे घसीटते हुए उधर चले जिधर अर्जुन के दो वृक्ष आपस में सटे खड़े थे। प्रभु ने स्वयं उन वृक्षों के बीच से निकलकर जैसे ही उखल को खींचा, दोनों वृक्ष अड़राकर धरती पर आ गिरे। वह वस्तुतः वे दोनों यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव थे, जो देवर्षि नारद के शापवश वृक्ष बन गए थे। प्रभु की स्तुति करके दोनों अपने लोक चले गए। माता यशोदा तो यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने दौड़कर अपने लाल को गले लगा लिया। कालिया मर्दन। गोकुल में आए दिन होने वाले उत्पातों से भयभीत होकर गोकुलवासी सहित नंद बाबा ने वृंदावन जाकर बसने का निर्णय लिया। फिर एक दिन सारा व्रजमंडल यमुना पार करके वृंदावन आकर बस गया। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे 5 वर्ष के हो चले थे। बड़े भैया बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों के साथ अब वे भी गायों को चराने जाने लगे। कंस के दुष्ट सेवकों ने यहाँ भी श्री कृष्ण का पीछा किया। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण कर एक दिन उन गायों के झुंड में आ मिला, जिन्हें प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ चरा रहे थे। उसकी कुत्सित चाल भला सर्वेश्वर से कैसे छिपती। दोनों पिछले पैरों को पकड़कर प्रभु ने उसे हवा में घुमाया और एक वृक्ष की जड़ पर पटक दिया। वत्सासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। इसी प्रकार वकासुर, व्योमासुर तथा अघासुर आदि का भी बालक श्री कृष्ण ने देखते देखते संहार कर दिया। गोकुलवासियों के बालकों की श्रद्धा अपने इन अद्भुत पराक्रमी मित्र के प्रति और बढ़ गई थी। लोक पितामह ब्रह्मा ने एक बार प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सभी गाय बछड़ों और गोप बालकों को चुरा लिया। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने स्वयं ही गायों, बछड़ों और गोप बालकों का रूप धारण कर लिया। 1 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी अपनी भूल के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए और ग्वाल बालों तथा गाय बछड़ों को लौटाकर प्रभु की स्तुति करते हुए अपने लोक चले गए। यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला सर्प रहता था। उसके विष के प्रभाव से वह जगह जहाँ कालिया रहता था अत्यंत विषैला हो गया था। उस जगह का जल सबके लिए उपयोगी हो सके, इस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण एक दिन उसमें कूद पड़े। कालिया के शताधिक फनों को उन्होंने कुचल दिया। उसकी पत्नियों की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर प्रभु ने उसे यमुना छोड़कर समुद्र में चले जाने का आदेश दे दिया। गोवर्धन धारण। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखकर समस्त गोकुलवासियों को यह विश्वास तो हो ही गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब उनकी प्रत्येक बातों का वे सम्मान करने लगे थे। देवराज इंद्र के पूजन की परंपरा वर्षों से व्रजमंडल में चली आ रही थी। इस वर्ष भी इंद्र पूजन की तैयारियां होने लगी। प्रभु द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर नंद बाबा ने अपनी ओर से उन्हें इस पारंपरिक पूजन का महत्व बताने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, गोवर्धन पर्वत की हरी हरी घासों को खाकर हमारी गौएं तृप्त होती है। उन गौओं से प्राप्त दूध, दही, मक्खन आदि से हमारा पोषण होता है। इसलिए हम सब के असली देवता तो पर्वतराज गोवर्धन ही हैं। पूजन भी हम सबको इन्हीं का करना चाहिए। प्रभु के प्रस्ताव का सबने समर्थन किया। देवराज इंद्र के लिए जुटाई गई पूजन सामग्रियां गिरिवर गोवर्धन को अर्पित की जाने लगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन का साकार रूप धारण कर
नैवेद्य भोग लगाया, किंतु यह सब देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने प्रलयंकर बादलों को बुलाकर समूचे व्रजमंडल को ही जलमग्न करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। स्वयं भी ऐरावत पर सवार होकर देवराज इंद्र वृंदावन निवासियों पर वज्रपात करने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इंद्र की यह धृष्टता देखकर देवदेव श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और समस्त गोकुलवासियों के गाय बछड़ों तथा सामान सहित उस पर्वत के नीचे संरक्षित हो गए। 7 दिनों तक प्रलयकारी वृष्टि होती रही, किंतु व्रजमंडल का बाल भी बांका ना हुआ। इंद्र का गर्भ चूर हो गया। प्रभु के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा याचना की। कामधेनु के दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक कर देवराज ने उन्हें गोविंद की उपाधि दी और अपने लोक चले गए। मथुरागमन। भक्तजनों को सब प्रकार से आनंदित करना भगवान के अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण इसी उद्देश्य को चरितार्थ कर रहे थे। उनकी मुरली जैसे ही बजती, जड़ चेतन सभी उसकी मधुर ध्वनि में तन्मय हो जाया करते थे। गोपियाँ तो देह गेह की भी सूद भुला बैठी थी। भगवान के प्रति प्रेम की तन्मयता में उनमें भी श्री कृष्ण की अभिनय स्वरूपा जगजननी राधा के प्रेम का क्या कहना। वृंदावन में अहरनिश प्रभु की रासलीला चलने लगी थी। उधर एक एक करके अपने सभी सेवकों की मृत्यु का समाचार सुनकर आताताई कंस बौखला उठा था। भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने उसे बता दिया कि नंद यशोदा के घर में पल रहे श्री कृष्ण ही देवकी के 8वें पुत्र हैं। अब तो कंस का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने वसुदेव देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया और धनुष यज्ञ के बहाने अक्रूर जी को वृंदावन इस उद्देश्य से भेजा कि वे जाकर समूचे व्रजवासियों सहित बलराम श्री कृष्ण को मथुरा ले आए। किसी भी तरह श्री कृष्ण को मार डालना कंस का उद्देश्य था। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। प्रभु दर्शन की इच्छा से वे वृंदावन पहुँचे। बाबा नंद से उन्होंने कंस की राजाज्ञा सुनाई। श्री कृष्ण से भी उन्होंने सब कुछ बता दिया। दुष्ट कंस के संहार में अब विलंब नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार कर भगवान ने मथुरा चलने का निश्चय किया। विरह की संभावना से मैया यशोदा और जगजननी राधा सहित सारी गोपियां व्याकुल हो गई। फिर से मिलने का मधुर आश्वासन देकर भैया बलराम के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर सवार हो गए। नंद बाबा तथा सारे गोकुलवासी अपने अपने साधनों से मथुरा की ओर चल पड़े। यमुना के जल में स्नान करते हुए अक्रूर जी को भगवान अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी कृतार्थ हो गए। शाम होते होते प्रभु समाज सहित मथुरा पहुंच गए। नगर के बाहर एक रमणीय उपवन देखकर डेरा डाला गया। कंसवध। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम और सखाओं सहित नगर भ्रमण के लिए निकले। कंस का एक धोबी रास्ते में मिला। धुले कपड़े लेकर वह राज दरबार की ओर जा रहा था। श्री कृष्ण ने उससे अपने लिए तथा अन्य ग्वाल वालों के लिए कपड़ों की मांग की। धोबी दुष्ट तथा घमंडी था। उसने इनकार तो किया ही, भगवान को कुछ अपशब्द भी कहा। हथेली के एक ही प्रहार से प्रभु ने उसका काम तमाम कर दिया। उसके साथ के अन्य धोबी अपने अपने कपड़ों का गट्ठर छोड़ भाग खड़े हुए। सखाओं सहित श्री कृष्ण ने इच्छानुसार वस्त्रों का धारण कर लिया। एक भक्त दर्जी ने काट छांट करके कपड़ों को बालकों के अनुरूप बना दिया। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक भक्त माली द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए पुष्पों को स्वीकार किया। उसी मार्ग में उन्हें कुब्जा नाम की एक दासी मिली, जिसने श्रद्धापूर्वक भगवान को चंदन का सुगंधित लेप अंगराग अर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसका कुबरापन दूर कर दिया और उसे एक सुंदर स्वस्थ युवती बना दिया। कंस की रंगमंडप में एक विशाल धनुष रखा था। रक्षकों के देखते देखते वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने वह धनुष तोड़ डाला। यह सुनकर कंस बौखला उठा। दूसरे दिन श्री कृष्ण को मार डालने के लिए उसने दंगल का आयोजन किया। भैया बलराम के साथ प्रभु वहां पहुंचे। प्रवेश द्वार पर ही कंस ने कुबल यापीड नामक हाथी को खड़ा कराया था। महावत सहित कुबल यापीड को दोनों भाइयों ने मार डाला। अखाड़े में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण चानूर से भिड़े और बलराम जी मुष्टिक से। पलक झपकते ही चानूर और मुष्टिक की यह लीला समाप्त हो गई। अब तो कंस पागलों के समान चीख पड़ा, अरे मारो इन दोनों लड़कों को, नंद को कैद कर लो।
वसुदेव को भी मार डालो, किंतु वहाँ सुनता कौन था। भगवान श्री कृष्ण उछलकर कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और उसका केस पकड़कर उन्होंने उसे धरती पर पटक दिया। स्वयं भी वे उसके ऊपर कूद गए। कंस का अंत हो गया। वसुदेव, देवकी और उग्रसेन को प्रभु ने कारागार से मुक्त कर दिया। संदापनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाया। अत्याचारी कंस के शासन से मुक्त होकर मथुरा चैन की सांस लेने लगी। नंद बाबा तथा अन्य गोकुलवासियों को समझा बुझाकर श्री कृष्ण ने वापस वृंदावन भेज दिया। माता रोहिणी भी मथुरा आ गई। वसुदेव जी ने दोनों भाइयों का विधिवत उपनयन संस्कार कराया और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव संदापनी मुनि के यहाँ भेज दिया। वेद पुराण आदि सभी जिनके सहज उच्छ्वास ही हैं, भला उन्हें कौन पढ़ा सकता। किंतु जब भगवान मनुष्य बन गए हों तब मनुष्यों के संस्कार भी उनको अपनाने ही होंगे। गुरुदेव के आश्रम में दोनों भाई शिक्षा प्राप्त करने लगे। ब्रह्मचारियों सा वेश, उनके जैसा ही तपस्वी जीवन और गुरु जी की आज्ञा का पालन करने में निरत रहना, यही दोनों भाइयों की दिनचर्या बन गई थी। यहीं श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। शीघ्र ही प्रभु की शिक्षा पूरी हो गई। गुरु संदापनी का पुत्र कुछ दिनों पहले जल में डूब गया था। गुरुदेव और गुरु पत्नी दोनों प्रभु श्री कृष्ण के अपरिमित प्रभाव को जानते थे। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण से अपने उस डूबे हुए पुत्र को ही मांगा। बड़े भाई बलराम सहित श्री कृष्ण यमलोक पहुँचे और वहाँ से गुरु पुत्र को लाकर उन्होंने गुरु जी की सेवा में समर्पित कर दिया। गुरु पत्नी एवं गुरुदेव संदापनी परम प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने आश्रम से विदा किया। श्री कृष्ण बलराम वापस मथुरा आ गए। कंस का वध हो जाने पर उनकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति दुखी होकर अपने पिता मगधराज जरासंध के पास चली गईं। क्रूर जरासंध अपने पुत्री के पति बदला लेने के लिए आतुर हो गया। मथुरा पर चढ़ाई करने की तैयारी में वह जुट गया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण 23 अक्षयोनी सेना लेकर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम और अपनी यादवी सेना लेकर मैदान में उतरे। जरासंध की सारी सेना युद्ध में मारी गई। बलराम जी ने तो जरासंध को भी पकड़ ही लिया था, किंतु दयालु भगवान ने उसे छुड़ा दिया। मगध लौटकर जरासंध ने पुनः सैन्य संगठन करके मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी। इस प्रकार 18 बार जरासंध ने मथुरा पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया और प्रत्येक बार उसे पराजित होना पड़ा। यदुवंशियों को बार बार संकट में पड़ता देख भगवान श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को एक नए नगर के निर्माण का आदेश दिया। समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा जी ने द्वारिका नामक उस अद्भुत नगर का निर्माण कर दिया। मथुरा वासियों को सोते समय ही भगवान ने द्वारिका पहुंचा दिया। इस बीच कालयवन नाम का एक मलेच्छ शासक 3 करोड़ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर चुका था। श्री कृष्ण अकेले ही उसके सामने आ पहुँचे। प्रभु की लीलाएं विचित्र हैं। जिनके डर से काल भी डर जाए, वे प्रभु काल यवन को देखकर भागने लगे। काल यवन पीछा करता रहा। प्रभु श्री कृष्ण भागते भागते उस गुफा में घुस गए जिसमें राजा मुचुकुंद गहरी निद्रा में सो रहे थे। प्रभु उनको अपना पीताम्बर ओढ़ाकर स्वयं छिप गए। काल यवन ने उन्हें ही श्री कृष्ण समझ उनको लात मारी। मुचुकुंद की निद्रा भंग हो गई। देवताओं के वर के प्रभाव से मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। अपने दिव्य चतुर्भुज का दर्शन भगवान ने मुचुकुंद को कराया। प्रभु की स्तुति करके मुचुकुंद अपने लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण आप द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिका का वैभव इंद्र की अमरावती पुरी को भी लज्जित करने वाला था। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य था। सुदामा का सत्कार। द्वारिका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं की। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी आदि प्रभु की 8 पटरानियां थी। इसके अतिरिक्त भौमासुर के यहाँ कैद 16,000 युवतियों को मुक्त करके श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। बड़े भैया बलराम का विवाह रेवती से हुआ। इस बीच पौंड्रक, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्का, विदुरथ जैसे दुष्टों का भी उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। पारिजात हरण की लीला भी प्रभु के द्वारिकावास के समय ही हुई। प्रभु भक्त सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। गुरुदेव सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते समय इनकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। शिक्षा पूरी करके सुदामा भी अपने घर चले गए थे।
विवाह करके वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपनी गरीबी से वे अत्यंत खिन्न थे। एक दिन पत्नी की प्रेरणा से भक्त सुदामा द्वारिका आए। सेवकों द्वारा सुदामा जी के आगमन का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ कर वे आए। सुदामा जी को उन्होंने गले से लगा लिया तथा अपने सिंहासन पर बैठा कर भगवान स्वयं उनके चरण धुलने लगे। कुशल क्षेम पूछकर भगवान अपने मित्र की दीनहीन दशा निहारने लगे। सुदामा जी की कांख में दबी पोटली की ओर प्रभु की दृष्टि गई। वास्तव में सुदामा जी की पत्नी ने प्रभु को भेंट प्रदान करने के लिए 4 मुट्ठी चावल दिया था, जिसे संकोचवश वे छिपा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने झपट कर वह प्रमोपहार ग्रहण कर लिया। अनेक प्रकार से सुदामा जी की सत्कार करके प्रभु ने उन्हें विदा किया। प्रभु के शरणागत हो जाने पर भला दुख दरिद्रता कैसे टिक सकते थे हैं। भक्त सुदामा वापस आकर अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे, किंतु वहाँ तो भव्य महल बन गया था। उनकी पत्नी महारानियों के समान ठाठ बाट में उनसे मिली। प्रभु की कृपा का यह चमत्कार देख सुदामा भाव विभोर हो गए। द्रौपदी पर कृपा। द्रौपदी पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सदैव द्वेष भाव रखता था। उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ का वैभव कपटी दुर्योधन के मन में दाह उत्पन्न करने लगी। पांडवों को छल बल से नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन ने हस्तिनापुर में जुए का आयोजन किया। जुआ सर्वनाश की जड़ है। ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर जुए में राज भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी तक को गवा बैठे। दुष्ट दुर्योधन ने मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। उसने अपने भाई दुशासन से द्रौपदी को वस्त्रहीन कर देने के लिए कहा। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का उसका आदेश सुनकर हस्तिनापुर की सभा कांप उठी, किंतु सभी विवश थे। कुरुवंशी दुशासन कुरुवंश की ही एक कुलवधू को नंगा करने का प्रयास करने लगा। अबला भक्त का अपमान भला कृपालु श्री कृष्ण कैसे सहते। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, परंतु प्रभु की कृपा से साड़ी बढ़ती चली गई, खत्म ही ना हुई। प्रभु की कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई। फिर भी जुए की शर्त के अनुरूप पतियों के साथ द्रौपदी को भी 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा। वन में भी जिस किसी तरह पांडवों को संकट में डालना दुर्योधन का एकमात्र लक्ष्य था, उसी के अनुरोध पर एक दिन परम क्रोधी मुनि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के यहाँ पधारे। उन्होंने ऐसा समय भोजन की मांग की जब पांडवों सहित द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पांडवों का वह अक्षय भोजन पात्र भी और अधिक भोजन देने में अक्षम हो जाता था, जिसे भगवान सूर्य ने उन्हें दिया था। आखिर द्रौपदी की आर्त पुकार सुन भगवान श्री कृष्ण आए और उस भोजन पात्र में चिपका हुआ साग का एक पत्ता उन्होंने खा लिया। दुर्वासा और उनके शिष्य नदी में स्नान करते हुए बिना भोजन किए ढकारने लगे और भाग चले। इस प्रकार द्रौपदी और उनके पतियों के प्रत्येक कष्ट का निवारण प्रभु श्री कृष्ण सदैव करते रहे। कौरव सभा में विराट रूप। पांडवों के वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। शर्त के अनुसार उन्हें अपना राज्य वापस मिलना चाहिए था, किंतु दुष्ट दुर्योधन कैसे मानता भला। उसने पांडवों को उनका अधिकार देने से साफ इनकार कर दिया। उसे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दूत बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पांडवों के दूत बनकर प्रभु हस्तिनापुर आए। दुर्योधन भी प्रभु के प्रभाव से अपरिचित न था। उसने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मनसा से भांति भांति के व्यंजन बनवाए, किंतु प्रभु श्री कृष्ण व्यंजनों के भूखे तो हैं नहीं, किंतु वे तो केवल भाव के भूखे हैं। अतः उन्होंने दुर्योधन का अतिथि बनना अस्वीकार कर दिया। महात्मा विदुर यद्यपि दुर्योधन के ही महामंत्री थे, तथापि प्रभु चरणों में उनकी अविचल निष्ठा थी। उनकी भक्ति के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण उनके अतिथि बने। महात्मा विदुर की पत्नी भी भगवान की अनन्य भक्त थी। प्रभु जब उनके घर पहुँचे तब विदुर जी घर पर नहीं थे। अकेले विदुर पत्नी मन ही मन भगवत स्मरण कर रही थी। सहसा भगवान श्री कृष्ण को अपने अतिथि के रूप में पाकर वे भाव विहल हो उठी। उन्हें अपने देह तक की सूध ना रही। बड़े प्रेम से वे प्रभु को एक आसन पर बैठाकर उन्हें केले खिलाने लगी। प्रेम भक्ति की तन्मयता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर वे श्री कृष्ण को केले का छिलका तो खिला देती और गूदे जमीन पर फेंक देती। प्रभु श्री कृष्ण उन छिलकों को खाकर ही परम संतुष्ट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु वह मूर्ख बिना
युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने तो भगवान को कैद भी करना चाहा, किंतु सर्वव्यापी परमात्मा को कोई कैद कैसे कर सकता है भला। दुर्योधन के दुस्साहस के जवाब में श्री कृष्ण ने उसे अपना भयंकर विराट रूप दिखाया। भगवान का विराट रूप देखकर दुर्योधन की घिघी बंध गई। पार्थ सारथी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण धरती से असुरों का बोझ शीघ्र हटा देना चाहते थे। उनकी इच्छा दुर्योधन की हठवादिता में प्रकट हुई। अभूतपूर्व युद्ध की भूमिका बन गई। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। पांडवों के साथ धर्म का संबल था और दुर्योधन के साथ उसका अभिमान। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल सभी योद्धाएं दोनों पक्ष में जाने लगे। दूर दूर के राजाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा से अधर्मी दुर्योधन द्वारिका पहुंचा। सर्वज्ञ प्रभु उस समय सो रहे थे। उधर पांडवों की ओर से भगवान के चीर सखा श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी उसी समय सहायता मांगने पहुंच गए। श्री कृष्ण को निद्रा में देख अभिमानी दुर्योधन जहां उनके सिरहाने में एक आसन लेकर बैठ गया, वहीं भक्त अर्जुन प्रभु के पांव की ओर हाथ बांधे खड़े रहे। भगवान ने निद्रा भंग होने पर पहले अर्जुन की ओर देखा और आगमन का उद्देश्य पूछा। तमक कर दुर्योधन ने अर्जुन से पहले अपनी उपस्थिति की बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को सहायता का आश्वासन देते हुए कहा, एक और तो मैं रहूँगा अकेला निहत्था, युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा तक नहीं, और दूसरी ओर मेरी विशाल सेना रहेगी। तुम दोनों को इनमें से जो रचे मांग लो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो बस आप ही चाहिए, आप भले ही युद्ध ना करें। मूढ़ दुर्योधन विशाल सेना पाकर ही स्वयं को कृत्य समझ रहा था। उसे क्या पता कि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। अर्जुन ने भगवान को मांग कर जहाँ अपनी जीत उस दिन सुनिश्चित कर ली, वहीं दुर्योधन की हार भी उस दिन पक्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने डट गई। युद्ध के बाजों की ध्वनियों से आकाश गुंजायमान हो उठा। अर्जुन को उपदेश। युद्ध भूमि में पहुंचकर अर्जुन ने भगवान से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलने को कहा। वहां पहुंचकर अर्जुन ने प्रतिपक्ष में अपने ही सगे संबंधियों गुरुजनों को देखा। वे मोहित होकर विषादग्रस्त हो गए। उनके मन में कायरतापूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने शिष्य की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण उपदेशक बन गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जिनसे युद्ध न करने की बात कर रहे हो वे सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम्हें तो बस निमित्त बनना है। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता उसे कहीं भी किसी भी समय शांति नहीं मिल सकती। तुम मनुष्य हो तो तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। इसी प्रकार की तमाम ज्ञानपूर्ण बातों से प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को मिथ्या मोह से दूर किया तथा उन्हें अपना विश्व रूप दिखाकर आश्वस्त किया और युद्ध के लिए उद्यत किया। अर्जुन को भगवान द्वारा दिया गया वह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आज भी प्रसिद्ध और प्रासंगिक है। अंततः युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरव पक्ष की ओर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महान धनुर्धर कर्ण आदि योद्धा अपनी वीरता का जौहर दिखाने लगे। इधर महाबली भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच जैसी पराक्रमी अर्जुन की अगुवाई और भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। 18 दिनों तक यह महासंग्राम चला। असंख्य योद्धा काल के गाल में समा गए। पांडवों की विजय हुई। भागकर छिपे दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से महाबली भीम ने ललकार कर मार डाला। धृतराष्ट्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। भगवान के शरणागत पांडवों को राजसुख मिला। परम धाम प्रस्थान। प्रभु के अवतार का उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण आसुरी शक्तियों की सत्ता को धरती से निर्मूल कर धर्म की सत्ता प्रतिष्ठित कर चुके थे। अब उन्होंने लीला संवरण का विचार किया, किंतु इससे पूर्व यदुवंशियों की अहमवादिता को भी वे मिटा देना चाहते थे। वास्तव में श्री कृष्ण हमारे राजा हैं ऐसा सोचकर यादवों को अभिमान हो गया था और वे स्वेच्छाचारी हो गए थे। इस मिथ्या अभिमान और स्वेच्छाचारी को नष्ट करना प्रभु को आवश्यक प्रतीत हुआ। द्वारका वासियों को श्री कृष्ण ने
प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। प्रभु की इच्छा बलवती होती है। प्रभास क्षेत्र में द्वारिकावासी यदुवंशियों ने कुछ ब्राह्मणों का अपमान किया और ब्राह्मणों ने उन्हें आपस में ही लड़ मरने का शाप दे दिया। यह वस्तुतः भगवान की इच्छा ही थी। कुछ ही दिनों के अनंतर सारे यादव सचमुच ही आपस में लड़कर मर मिटे। शेषावतार बलराम जी ने भी आत्मस्वरूप में स्थित होकर मनुष्य शरीर छोड़ दिया। लीला समेटने का संकल्प लेकर भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठ गए। जरा नामक एक बहेलिये ने दूर से उन्हें मृग समझ लिया। उसने बाण छोड़ा और जो आकर प्रभु के बाएं पैर के अंगूठे में लगा। निकट आने पर जरा ने जब प्रभु को देखा तब उसे भारी पश्चाताप हुआ। प्रभु चरणों में गिरकर वह बारंबार क्षमा याचना करने लगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा बताकर उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया। तदंतर स्वयं भी योग धारणा का आश्रय लेकर प्रभु अपने दिव्य गोलोक धाम चले गए। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। उनका यथार्थ वर्णन कर पाने में हजार मुख वाले शेषनाग भी जब असमर्थता का अनुभव करते हैं, फिर हम साधारण जनों की क्या गिनती। हम तो बस उन महानतम प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो ये थी श्री कृष्ण की पूरी जीवन लीला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।